नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर बिना रोड निर्माण कराए भाजपा सरकार द्वारा पुनः टोल टैक्स प्रारंभ कर दिया गया है। 11 अगस्त को कांग्रेस के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ घंटों के लिए बालाघाट के गर्रा और सिवनी के सेलुआ टोल टैक्स बैरियर पर वाहनों से टैक्स लेना बंद कर दिया गया था, लेकिन बालाघाट सिवनी की जनता के साथ धोखेबाजी करते चंद घंटों बाद वापस टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया। कांग्रेस इसे लेकर अब भी आक्रामक है और अब इस टोल टैक्स के विरोध में उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका लगाने की तैयारी कर रही है। बालाघाट कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले एवं कांग्रेस के युवा नेता और जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने इस मामले में कहा है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में जनता के मुद्दों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। विपक्ष हो या आमजन, भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करें, सरकार में बैठे सत्तासीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी और शिवराज एक लापरवाह शासक की तरह मनमानी से शासन चला रहे हैं। बालाघाट सिवनी पर टोल टैक्स का लिया जाना एक उदाहरण है। बालाघाट सिवनी मार्ग पर 5 करोड़ का मरम्मतीकरण दर्शाकर थूक पॉलिश की गई और अब बालाघाट गर्रा बैरियर से 20 करोड़ से ज्यादा वसूलने का ठेका दिया गया। ये टोल टैक्स नहीं, भाजपा सरकार का गुंडा टैक्स है, जिसमें मुख्यमंत्री चौहान से लेकर सत्ता दल के विधायकों की हिस्सेदारी तय है। वैभव बिसेन ने कहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन इस मामले में चुप क्यों है। मैं सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जब ये नाका एमबीएल कंपनी को दिया गया था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, उसके बाद में 15 साल तक इन लोगों ने इसका टैक्स लिया। पूरे तरीके से जितना प्रशासन शासन ने मिल करके जनता को निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया। रोड के नाम पे गड्ढे मिले। लालबरा क्षेत्र की जनता, बरघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता और सिवनी क्षेत्र की जनता, तीनों क्षेत्रों की जनता को कुल मिला के ठगा गया शासन प्रशासन द्वारा। और ठगने के बाद में भी उसके बाद में ये समझ लीजिए पिछले 3 सालों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3 वर्षों में इन गड्ढों की वजह से 100 से ऊपर लोगों के निधन हो चुके हैं, 100 से ऊपर लोग मृत हो चुके हैं और लगभग 500 से ऊपर लोग बहुत गंभीर अवस्था में बीमार, एक्सीडेंट की वजह से। कोई किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर टूट गए साहब, किसी का मुंह टूट गया। इस दुर्दशा को देखते हुए, उस देखने के बाद में भी मतलब अनदेखा करते हुए इन लोगों ने आज तक कभी ना कोई गड्ढे रिपेयरिंग करी, ना ही किसी प्रकार की रोडों की मरम्मत का कोई टेंडर जारी किया। अंदर ही अंदर कोई डामर में रेत मिलाकर कुछ भी उत्पटांग तरीके से करके और बोले हमने 5 करोड़ रुपए बोले इसमें सेंक्शन किए और ये सेंक्शन का जो है हम वसूली करेंगे। ऐसा होता नहीं है। कायदे से जो है कानून नाम की चीज है इस देश में और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर आप कोई रोड निर्माण करते हैं, उस रोड पे कोई पुल टूट जाता है, उस पुल को बनाते हैं, तो उसके निर्माण में खर्च होने वाला जो पैसा है वो आप चलने वाले राहगीरों से बीओटी के जरिए या जैसे जो भी टैक्स, जिस भी टैक्स का नाम है देते हैं, उस टैक्स के जरिए वसूला जाएगा। ऐसा ना ही कोई निर्माण किया गया साहब, ऐसा ना ही कोई निर्माण हो रहा है, ना ही ऐसे निर्माण की कोई अधिसूचना या ऐसे निर्माण का कोई टेंडर जारी किया गया। कि किस आधार पे आप जबरदस्ती जो है अपना गुंडा टैक्स के जैसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। आए अगले दिन सीधे नाका लगा दिया गया, उसके बाद फिर बोला गया कि नहीं आप आंदोलन कर रहे हैं साहब, हम कल से नाका बंद कर देंगे। अगले दिन फिर नाका चालू कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि क्षेत्र में सबसे बड़ी पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारा लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र, बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जो पूर्व में 10 वर्षों तक के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, काफी बड़े दिग्गज और सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। क्षेत्रीय विधायक है माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जो पूर्व में 10 वर्षों तक के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, काफी बड़े दिग्गज और सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। क्षेत्र के जिले के 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात की उसी गर्रा गांव के रहने वाले हैं जिस गर्रा में अवैध वसूली और गुंडा टैक्स वसूली किया जा रहा है। अब ऐसे में हो रहा यह है कि सारा परिवहन से जुड़ा हुआ क्षेत्र का आदमी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, मजदूर यूनियन हो, चाहे वो माल धक्का के छोटे गाड़ी वाले लोग हो, चाहे ट्रैक्टर वाले हो, चाहे बस भाड़ा वाले हो, सभी लोग सम्मिलित हो गए, एक साथ एक बैनर में आ गए। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम था, ठीक है, मेरे आह्वान पे मेरे क्षेत्र का कार्यक्रम था, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। मेरे आह्वान पे मेरे क्षेत्र के और मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आए, हमारे जितने भाई थे जो प्रभावित हो रहे थे वो सभी लोग हमसे जुड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप मंच पे आए हमारे पार्टी के, लेकिन आपको निकल के आना चाहिए था। अगर आप दोषी नहीं हैं, अगर आप सही में यहाँ के नेता हैं, आप यहाँ के धरती पुत्र हैं और आप दोषी नहीं है, आपका कोई हिस्सा नहीं है इस नाके में, तो आप सामने क्यों नहीं आए। मेरा सिर्फ सिवनी के क्षेत्रीय विधायक जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है भाई हमारे राय साहब और हमारे माननीय जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन दोनों लोगों को सामने आकर के नाका बंद कराना चाहिए था। और अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम विफल हैं कराने में, तो आप इस्तीफा दे दें।
मुझे दो चीज समझ में आई, या तो माननीय गौरीशंकर जी बिसेन लाचार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, या तो वो इस नाके के पार्टनर हैं। दो ही सूरतों में आदमी जो है सामने आकर के खुल करके इसका विरोध नहीं करेगा कि भाई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर एक व्यक्ति प्रताड़ित और परेशान है। कोरोना काल से हम जैसे जैसे जिंदा बच करके उठे तो 110-115 रुपए के बीच में हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में पेट्रोल है। भारतवर्ष का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल हमारे शहर की जनता भरवा रही है, और उसी शहर में, उसी गर्रा टोल टैक्स में जो है सरेआम सरे बाजार लूट की जा रही है साहब। इसमें हम लोगों ने जो अल्टीमेटम उस दिन दिया था, माननीय कलेक्टर महोदय ने ये भी कहे कि हम इसको शासन प्रशासन को लेटर लिख रहे हैं। मानता हूं मैं कलेक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, कलेक्टर साहब ने अपने तरफ से पूरा पुरजोर सहयोग किए, आंदोलन में भी सहयोग किए, और उनके ऊपर जो ये राक्षस रूपी मानव बैठे हुए हैं जो अपने आप को पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बताते हैं, इन लोगों की जो दृष्टि है वो जनता की जेब पे आ गई है साहब। बात ये है, और जैसा मुझे समझ में आया कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब बालाघाट आते हैं तो कहते हैं गौरीशंकर नहीं है, शिवराज है। माननीय रामकिशोर भैया हमारे आदरणीय परसवाड़ा विधायक और वर्तमान में आयुष मंत्री जो है, राज्य मंत्री, वो कहते हैं कि गौरीशंकर जी हमारे सर्वमान्य नेता है। तो मेरा कहने का मतलब, और बालाघाट जिले की जनता से मेरा अनुरोध है कि जनता इनसे पूछे कि जब सीएम, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री सब ये कह रहे हैं कि सब कुछ गौरीशंकर है, तो इसका मतलब ही वो शासन प्रशासन हुए। और देखो, आप तो देख रहे हो, जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आज 15 से 20 साल हो गए, और केंद्र में भी 7 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन जनहित और जनता के मुद्दे को, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे कोई भी अन्य क्षेत्रीय दल हो, अगर जनहित के मुद्दे उठाते हैं तो इस सरकार को जनहित के मुद्दों से कोई फर्क नहीं, अपनी तानाशाही चला के ही अपने हिसाब से सारे काम करना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि सिवनी और बालाघाट रोड का, तो इस रोड पे इन्हें 5 करोड़ का मेंटेनेंस के नाम पे जानकारी मिली कि इन्हें 5 करोड़ का मेंटेनेंस किए। 5 करोड़ का मेंटेनेंस आपको लगता है कि इस रोड में हुआ है? इसमें भी कालाबाजारी हुई है। और इन्होंने देखे कि कांग्रेस पार्टी और जो आम जनता है, जो स्वयं के गाड़ी मालक भी और सभी ट्रांसपोर्टर की जो उस दिन भीड़ देखी और जो सबका आंदोलन देखे और जो इनका सब आक्रोश देखे, तो प्रशासन हरकत में आके टोल टैक्स से बंद कर दिया गया। लेकिन बंद करने के बावजूद, क्योंकि अगर 5 करोड़ का मेंटेनेंस हुआ है तो इसको सरकार को 20 करोड़ के ऊपर देना है, तो जब रोड बनी नहीं थी 20 करोड़ किस बात का? हमें तो ऐसा लगता है कि जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ का क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन हो, चाहे हमारे आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे जी हो, चाहे सिवनी के विधायक मुन राय हो, या चाहे सम्मानीय बालाघाट सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन हो, जबकि जब सिवनी के प्रभारी मंत्री आए थे तो वहां के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा खुद सांसद महोदय ने प्रभारी मंत्री से एक ज्ञापन दिया था कि एक टोल टैक्स चालू न किया जाए। प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया कि ये टोल टैक्स चालू नहीं होगा। उसके बाद जब टोल टैक्स चालू हुआ, जब जनता का आक्रोश हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने इसका पूर्णतः विरोध किया, तो भाजपा सरकार के हरकत में आ गई कि जनहित के मुद्दे में अगर हम टोल टैक्स बंद करा देते तो हमारी छवि खराब होगी और इन सभी नेताओं के कमीशन नहीं मिल पाएगा। आपको क्या लगता है कि पहले टोल टैक्स बंद करा दिया गया, फिर भाजपा द्वारा ये देखा गया कि कहीं इसका श्रेय कांग्रेस न ले जाए, इसलिए पुनः चालू करा दिया गया है? ये सच्चाई है कि जनहित का मुद्दा है, और जो कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिस प्रकार से उठाई और जिससे जनता का जन समर्थन जो मिला आंदोलन को, तो निश्चित भाजपा हरकत में आ गई और दूसरे दिन फिर प्रशासन पे दबाव बना के टोल टैक्स चालू करा दिया गया। देखने में